नमस्कार। द फ्रॉड एक्सपोजर न्यूज एंड व्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे राहुल गांधी के प्रस्तावित भारत जोड़ो आंदोलन के बारे में। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बहुत दिनों के बाद एक बड़ा कदम उठाने का निश्चय किया है और निर्णय भी लिया है। उनका ये कदम यकीनन ऐतिहासिक हो सकता है, बशर्ते कांग्रेस के लोग पूरे मनोयोग से इसमें लगें और देश को संदेश दें कि आज भी कांग्रेस के अंदर दम है और खम है, जो सत्तारूढ़ दल की नींद भी खराब कर सकता है। राहुल गांधी का सार्वजनिक रूप से ये कहना कि अगर देशवासी साथ नहीं देते हैं तो भी वे अकेले कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा पूरी करेंगे, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इसी तरह की छोटी छोटी बातें आम आदमी को सीधे सीधे कनेक्ट करती हैं, जोड़ती हैं। मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी मिले कदम जुड़े वतन के नारे के साथ कितने करोड़ देशवासियों को अपने साथ जोड़ पाएंगे या उनसे सीधे अपने को कनेक्ट कर पाएंगे, लेकिन इतना तय है कि इस बहाने वे कांग्रेस की प्रासंगिकता तथा कांग्रेस की प्रतिबद्धता से न केवल आम जन बल्कि तमाम विपक्षी दलों को ये संदेश देने में जरूर कामयाब हो जाएंगे कि मोदी को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो कांग्रेस दे सकती है, इसके सिवा कुछ नहीं। वैसे क्या ही अच्छा होता कि भारत जोड़ो यात्रा जब 12 राज्यों तथा 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर निकल रही होती तो वहां के गैर भाजपाई दल इस यात्रा का अपने प्रदेश में स्वागत करते, लेकिन ये होने वाला नहीं, क्योंकि सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं, सबके अपनी अपनी सोच है, सबके अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं तथा सबके अपने अपने गुणाभाग हैं। फिर कौन किसका साथ देगा? ये यात्रा क्यों आवश्यक है तथा इससे क्या होगा? ये इस तरह के सवाल बहुत तेजी के साथ उछल रहे हैं जो जो तारीख नजदीक आती जा रही है। इसके बारे में पिछले दिनों मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह तथा जयराम रमेश ने बताया था कि देश में आर्थिक विषमताओं, सामाजिक ध्रुवीकरण एवं राजनीतिक विभाजन के मद्देनजर यह यात्रा आवश्यक है। उनका कहना था कि चूंकि यात्रा देश हित में है, इसलिए यात्रा में कांग्रेस के बजाय तिरंगा राष्ट्रीय झंडा लेकर चलेंगे पदयात्री, क्योंकि देश सभी देशवासियों का है। बताते चलें कि 7 सितंबर को कन्याकुमारी से प्रारंभ हो रही यात्रा 3570 किलोमीटर चलेगी और 5 महीने के बाद कश्मीर पहुंचेगी। बहुत बड़ी यात्रा है। 3570 किलोमीटर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी दूरी है। यात्रा कितने देशवासियों को अपने साथ जोड़ पाएगी तथा इसका क्या असर होगा, ये तो अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश के होने वाले विधानसभा चुनाव इसके प्रभाव से बच नहीं पाएंगे, बिल्कुल नहीं। इन दोनों राज्यों के चुनाव में भाजपा तथा कांग्रेस में सीधी टक्कर होती आई है और फिर भी होगी। जहां पर कांग्रेस और भाजपा की नेक टू नेक फाइट होती है, वहां भाजपा का ग्राफ नीचे गिरता है, ऐसा चुनाव परिणाम बताते हैं। अब इन दोनों राज्यों के मतदाता जहां चुनाव हो रहे हैं, यानी हिमाचल प्रदेश और गुजरात, भारत जोड़ो अभियान में कांग्रेस के साथ कितना जुड़ पाते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि भाजपा के लिए इन दोनों राज्यों के चुनाव प्लेट में हलवा रखा हुआ बिल्कुल नहीं है, उसको भी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जहां जहां नेक फाइट होती वहां दिक्कत होती है। कांग्रेस द्वारा प्रायोजित भारत जोड़ो आंदोलन भले ही केंद्र सरकार या इन राज्यों की सरकार जहां भाजपा की सरकार है का भले ही कुछ न बिगाड़ पाए, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस के
पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की स्वीकार्यता इससे बढ़ेगी, यकीनन बढ़ेगी, और वो एक संघर्षशील जन नेता के रूप में भी उभर कर आएंगे। आज जो विपक्षी दल कांग्रेस के बगैर मोदी से टक्कर लेने की बात कर रहे हैं, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि यात्रा कांग्रेस के लिए नींव का पत्थर साबित हो सकती है, बशर्ते इस यात्रा में राहुल गांधी जहां तक संभव हो मौजूद रहे। वैसे कांग्रेस की तरफ से अब तक स्पष्ट नहीं किया गया है कि राहुल गांधी इस यात्रा में लगातार मौजूद रहेंगे या नहीं, लेकिन यह जरूर बताया गया है कि 100 यात्री शुरू से आखिरी तक पद यात्रा में रहेंगे। इसके अलावा जिन राज्यों से यात्रा नहीं गुजरेगी, उन राज्यों के 100 अतिथि भी शामिल होते जाएंगे। अब देखना यह है कि राहुल गांधी का वो ट्वीट कि एक तेरा कदम एक मेरा वतन, एक तेरा कदम एक मेरा वतन, मिल जाए तो जुड़ जाए अपना वतन, कितना कारगर होता है, ये आने वाला समय बताएगा।